नमस्ते माता जी, नमस्ते। आइए, आंख बंद करते हैं, थोड़ा आंखें बंद करते हैं। नमस्ते अस्तु आयते, नमो अस्तु परायते, नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवत्वर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शन्नो विष्णुरुक्रमः। ओम शांति शांति शांति। ओम येनेदं भूतं भुवनं भविष्यत् परिगृहीतममृतेन सर्वं येन यज्ञस्तायते सप्तहोता तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 6 मंत्रों में से बहुत ही सुंदर और अच्छा मंत्र है जो समझने योग्य वास्तव में है। यूं तो सभी 6 मंत्र हमारे हमको शिवत्व की ओर ले जाने वाले हैं, शिवत्व अर्थात कल्याण की ओर ले जाने वाले हैं। लेकिन मैं ये मंत्र क्यों मेरे दिमाग में अभी एकदम से कौंधा आपसे बात करते करते इसीलिए आया कि इस मंत्र में एक शब्द आएगा, वो मैं बाद में व्याख्या खोलूंगी। इसकी पहले अभी स्टार्ट करती हूँ यहाँ से। तो पहला शब्द जो हमने शुरुआत की, ओम, वह परम पिता परमेश्वर सर्वरक्षक है। हम सबकी सब ओर से रक्षा कर रहा है और सभी की रक्षा कर रहा है। दूसरी बात, ये तो व्यक्तिगत बात है कि चेतनों की सभी की रक्षा हो रही है, लेकिन साथ ही साथ उसकी प्रजा तो जड़ वस्तुएं भी हैं। हर वस्तु की संभाल भी वो कर रहा है, हर वस्तु को व्यवस्थित भी वो कर रहा है। जितने भी ग्रह उपग्रह हैं सभी की साज संभाल करना, सभी को गति देना, नियम में चलाना, ये भी कार्य वो कर रहा है। प्रकृष्ट जायते, उसने उनको भी उत्पन्न किया है। सिर्फ हमको उत्पन्न नहीं किया उसने जड़ जगत को भी पैदा किया है। जगतस्तस्तु सश्च स्वाहा, हम बोलते हैं ना संध्या जब बोलते हैं, तो उसने जड़ और चेतन दोनों प्रकार का जगत बनाया है। तो ऐसा परम पिता परमेश्वर जो कि हमको इतना सुंदर पिंड बना करके जिसने हमको दिया है, उसी पिंड का एक कारक, एक अंग मन भी हमारे पास है। और ये जो शिव संकल्प वस्तु वाले मंत्र हैं, जितने भी 6 मंत्र, वो मंत्र क्या कहते हैं? उन मंत्रों में सबको शिवत्व से भरने की बात है, लेकिन शिवत्व से व्यक्ति का शरीर भरता है या ये जो 5 इंद्रियां या 5 इंद्रियां कर्म की या 5 इंद्रियां ज्ञान की भरती हैं, क्या भरती हैं? तो नहीं। तो उत्तर होगा इन 10 इंद्रियों को चलाने वाला इनका जो स्वामी है मन, इस मन के कारण ही व्यक्ति क्या करता है? शिव संकल्प करता है। तो जो परमपिता परमेश्वर ओम है, हम सभी की रक्षा कर रहा है, इस भाव से भरने के लिए शिव संकल्पम अस्तु। परमेश्वर मुझको अपने आप से, हे शिव प्रभु, अभी क्या चल रहा है इन दिनों? श्रावण मास चल रहा है ना। परमेश्वर का एक नाम क्या है? ओम के साथ साथ शिव भी है। कोई आपसे पूछे उसका नाम जब ओम है तो फिर वो शिव क्यों है? वो इसीलिए कि शिव एक अंगवाची है, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ? कल्याण करने वाला। लेकिन परमात्मा सिर्फ कल्याण करने वाला ही नहीं है, वो स्वयं में भी तो कल्याण स्वरूप है। मंत्र बोलते हैं ना संध्या में, ओम नमः शंभवाय च मयोभवाय च, ये क्या मंत्र है? इसमें भी यही कहते हैं कि प्रभु आप जैसे हो, आप शांत स्वरूप हो, आप शिव स्वरूप हो, आप सुख स्वरूप हो, वैसे ही वही वस्तु हमको प्रदान करने वाले हो। तो मंत्र में क्या कहा? हे प्रभु सर्वरक्षक, आपने हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। क्या कृपा की? हमारे ऊपर आपने ये कृपा की कि हमको ये सुंदर सा पिंड देह बना करके दी। और इस पिंड को आपने ऐसे ही नहीं बना दिया, पशु पक्षियों जैसा नहीं बनाया, आपने सबसे विशेष योग्यता वाला ये पिंड बना दिया, जिसके भीतर हमारे पास एक विशेष मन है,
जो मन उनके पास नहीं होते वे तो भोग योनियां हैं, उनके पास कुछ करने की एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं, उनके पास ना एक्स्ट्रा सोचने का, ना शिव संकल्प उठाने का उनके पास मन है। वो स्वाभाविक सारे कार्य करेंगे, खाएंगे पिएंगे सोएंगे, है ना, सारे कार्य करेंगे, अपने बलवान से डरेंगे भी जो उनसे बलवान होगा। लेकिन मनुष्य जो प्राणी है वो किस कारण से मनुष्य है कि उसके पास मन है, और ये मनुष्यता तभी तक उसकी बरकरार है जब तक उसके भीतर शिव संकल्प उठते हैं। तो कहा, हे सर्वरक्षक प्रभु, तुम्हें तुमसे मिलाने के लिए तुमने मुझे ये मनुष्य का चोला दे दिया। अब ये मनुष्य का चोला जब तक मेरा शिवत्व से नहीं भरेगा तब तक ये सार्थक नहीं होगा, सफल नहीं होगा। इसलिए हे प्रभुदेव, मैं इस मन को समझने वाला बन जाऊं, इस मन को समझ जाऊं और इस मन की योग्यता को समझ जाऊं। तो इस मंत्र में कहा है कि ये जो मन है वो कैसा है, ये ने दम, ये न इदम, अगर दो भागों में इसको करोगे तो जिसके द्वारा यह भूतम भुवनम भविष्यत परिगृहीत अमृतेन सर्वम, सर्वम शब्द को लीजिए, सब कुछ जो कुछ इस जड़ जगत में चेतन जगत में आपको दिखाई दे रहा है या जो चीजें आपको दिखाई नहीं दे रही, सब कुछ किसके द्वारा जाना जाता है? तो कहा परिगृहीतम, जान सकते हैं, सब ओर से जान सकते हैं। कैसे जान सकते हैं? तो कहा ओम ये ने दम, इस मन के द्वारा जान सकते हैं। अगर परमेश्वर हमको मन नहीं देता तो हम मन के द्वारा उस परमेश्वर को न तो जान सकते, ना हम उसको प्राप्त कर सकते। प्राप्त करने की तो फिर बात ही कहां रह जाती है। तो मंत्र क्या कह रहा है कि आपको एक बहुत बड़ी शक्ति मिली हुई है, और वो शक्ति आपके पास क्या है? मन। अगर ये मन हमारा नहीं होता तो हमारी आंख देख नहीं सकती। ध्यान से समझना इस बात को बिंदु माता जी, अगर हमारे पास मन नहीं होता तो हमारी आंख देखती नहीं, मन नहीं होता तो हमारी नाक सूंघती नहीं, मन नहीं होता तो हमारे कान सुनते नहीं, मन नहीं होता तो हमारी वाणी बोल नहीं सकती, मन नहीं होता तो हमारे हाथ काम नहीं कर सकते। आपने देखा है कभी किसी को, जिस व्यक्ति का ब्रेन डेड हो जाए, वो व्यक्ति हाथ नहीं उठा सकता, वो बोल नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो कुछ भी नहीं कर सकता, बेहोश की तरह उसकी स्थिति हो जाती है। तो परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितनी बड़ी कृपा कर दी कि हमको बेहोशी से लेकर के वो होश में आ गया, हमको होश में ला दिया। परमेश्वर तो होश में हमेशा है, जब प्रलय रहती है तब भी वो होश में रहता है, जागृत अवस्था में रहते हैं, उसके लिए सोना जगना तो होता नहीं, वो हमेशा होश में रहता है। ये जगना सोना तो परमेश्वर हम मनुष्यों के लिए करवाता है, जिससे कि हम रात्रि में अच्छे से सो सकें और सुबह दिन में उठ करके उस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए उसके सभी कामों को कर सकें। तो मंत्र क्या कह रहा है? उस सर्वरक्षक प्रभु ने हमारे ऊपर बड़ी कृपा कर दी कि हमको ऐसा मन दे दिया जिससे हम शिव संकल्प से भर पाए। अब मैं उठाती हूं आगे के शब्द, ये नैदम, जिसके द्वारा, जिसके द्वारा अर्थात मन के द्वारा, जिस मन के द्वारा, इस तरह जोड़ सकते हो इसको, अर्थ को आप लिखिए समझिए और अभी सुनिए, सुन करके चिंतन करना, इस पर चिंतन करके डायरी में नोट करना इसको। और मैं तो कहूंगी मेरे बोलने के बाद जब मैं जाऊं तो बिंदु बहन जी निवेदन करके जाती हूँ मैं आपसे, आप इसको लिखना, लिख करके मुझे देना इसको, आपने क्या लिखा है, ठीक है, लिख करके देना, मैं उसको फेसबुक पर भी लगा दूंगी, ठीक है, जिससे लोगों तक वो चीज पहुंचेगी। एक पुण्य के भागी हम इस तरह से भी बन सकते हैं, किसी तरह अपनी बात को यहाँ तो पहुंचा ही रहे हैं लेकिन हम और आगे भी पहुंचा सकते हैं। तो जिस मन के द्वारा ये न इदम यह सर्वम, इसमें एक शब्द मंत्र में सर्वम है, सब कुछ, सारा कुछ जड़ चेतन जगत है, वह कैसा, ये जो मन है वो सारा कुछ जानने वाला है, जनवाने वाला है। अगर ये मन नहीं होगा तो कुछ भी, क्योंकि हम जानते कैसे हैं? आंख के द्वारा जानते हैं, किसी वस्तु को पढ़ते हैं देखते हैं, अब हम आपको जान रहे हैं ना, आपको देख रहे हैं, है ना। हम सुनते कैसे? कान के द्वारा सुनते हैं, तो सारी ध्वनियां सुनाई देती हैं, किसी की आवाज बोली सुनाई देती है, किसी से वार्ता व्यवहार करते हैं तो इसके द्वारा हमारा वार्ता व्यवहार हो जाता है। तो लेकिन जुड़ता कौन है? मैं कौन हूं? आत्मा। मेरे साथ कौन जुड़ा? मेरा मन। और मन किससे जुड़ा? हमारी इन इंद्रियों से जुड़ा। और इंद्रियां कौन सी हमारी? 5 हमारी 5 सेंस ऑर्गन, मतलब ज्ञान की इंद्रियां। आंखें, आंखों से ज्ञान होता है पढ़ करके, कान, कानों से सुन करके ज्ञान होता है, नासिका सुन करके ज्ञान होता है, मुख से बोल करके ज्ञान होता है। ये हमारी, और मुख के 2 कार्य हैं, 2 वेद होने से इसको 5 इंद्रियों में ले लिया जाता है, इसलिए इसको उभय इंद्रिय कहा जाता है कि इससे बोलते भी हैं और इससे रसना, रस ले करके हम ये भी पता लगाते हैं कोई चीज कैसी है।
इस बात का ज्ञान होता है खट्टी है, मीठी है, तीखी है, फीकी है, कड़वी है, कैसी है ये वस्तु, अच्छी है या खराब है, बासी है या ताजी है, ये भी हम इससे ही पता लगा लेते हैं। और बासी ताजी का तो हम नाक से भी पता लगा लेते हैं। तो अगर ये जो मन है हमारी इन इंद्रियों से नहीं जुड़ेगा, समझ के देखना, तो हम कोई भी कार्य नहीं कर पाएंगे। अब आपका प्रश्न हो सकता है मेरे ऊपर कि पशु पक्षी भी तो देख करके कर रहे हैं, सुन करके कर रहे हैं। हाँ, वो सब कर रहे हैं, लेकिन उनके पास वो मन नहीं है कि आंखों से मैंने कोई वस्तु देखी, फिर उस वस्तु के आधार पर मैं नया ज्ञान प्रकट कर दूं, अर्थात उसका विस्तृत व्याख्यान दे दूं। जैसे वेद के मंत्र हैं, ईश्वर ने हमको दे दिए, ऋषियों ने इनका पद्यार्थ कर दिया या गद्यार्थ कर दिया। अभी विद्वान तो पद्यार्थ, हम लोग भी पद्यार्थ ही कर रहे हैं, लेकिन उन्हें गद्यार्थ कर दिया। फिर हम जो विद्वान और भी हैं, सभी हैं, वे सारे के सारे क्या करते हैं, इसको व्याख्यान में उतार रहे हैं। तो ये कार्य वो तो नहीं कर सकते। वे, मैं क्या एक उदाहरण दिया करती हूँ, इतना सटीक उदाहरण है वो कि पशु पक्षी जितने भी हैं, गाजर तो खोद सकते हैं खेत से, लेकिन गाजर का हलवा नहीं बना सकते। लेकिन मनुष्य गाजर को खोदेगा, खोद करके धोएगा, धो करके छीलेगा, छील करके काटेगा, काट करके फिर क्या करेगा, उसका हलवा कसेगा, कस करके उसका हलवा बनाएगा, फिर खुद भी खाएगा और दूसरों को भी बांट करके खिलाएगा। तो इतनी बड़ी योग्यता जो मैंने एक सेंस में बोली आपको, ये योग्यता मनुष्य के पास है। क्यों मनुष्य, क्यों? क्योंकि मत्वा कर्माणि सिद्ध्यति, उसके पास ये मन है। तो जिस मन के द्वारा परिगृहीतम सर्वम, ये सब कुछ है, उसको हम जान सकते हैं, उसके पास इतनी शक्ति है। और उसी के द्वारा ही मैं स्वयं को जान सकती हूँ, आप सबको जान सकती हूँ, ईश्वर को भी जान सकती हूँ। कृष्ण भगवान ने भी गीता में कहा है, हे अर्जुन तुम नहीं जानते, मेरे और तुम्हारे अनेकों जन्म हो चुके हैं। तो मंत्र क्या कह रहा है, भूतम, अर्थात भूतकाल को भी इस मन के द्वारा जानते। जानते हैं नहीं जानते हम कि मैंने तब ये काम किया, किसी ने मुझे उपहार दिया, है ना, पिछली बार मैं तब आपके मंच पर आई, पिछली बार मैं आपके मंच पर नहीं आ सकी। ये भूतकाल का ज्ञान कौन करा रहा है, ये मन ही तो करा रहा है। ये मन ही है जिसके पास संग्रह करने की कला है। आपके मन की शक्ति क्या है, शक्ति का मतलब क्या, आप अपने मन के भीतर स्टोर कर सकते हो। जैसे डलिया होते हैं ना, डलिया में कुछ वस्तु स्टोर कर सकते हो, और स्टोर ही नहीं करते, आप उसको उस डलिया में से ले करके आगे भी उसको लोगों को तक पहुंचा सकते हो। ठीक इसी प्रकार से परमेश्वर ने हमको एक बॉक्स दे दिया मन रूपी, उस मन के ऊपर अब हमको क्या सजाना है, कैसे सजाना है, ये अब हमारा काम है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने हमको सभी जीवात्माओं को कर्म करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया। अब तुम्हें देखना है, अगर तुम्हारी डलिया साफ सुथरी है ना, सुंदर, उसमें अच्छे अच्छे मीठे मीठे स्वादिष्ट फल रखे हुए हैं, फिर आप वितरण करोगे तो सोचो लोगों का स्वास्थ्य भी बनेगा और लोगों को अच्छा भी लगेगा, तुम्हें दुआएं भी देंगे। और यही मन, अगर इसी बॉक्स को आप गंदा कर लोगे, है ना, ध्यान से समझना इस बात को, ये बड़ी बहुत गूढ़ बात है ये। इसी मन को अगर आप सुंदर कर लोगे, शिव संकल्प वाला कर लोगे, सबके लिए सकारात्मक सोच करोगे, सबके लिए हितकर सोच बनाओगे, सभी के लिए प्रेरणादायी सोच बनाओगे, है ना, सभी के काम आने वाली सोच बनाओगे, तो सोचो फिर लोगों को कितनी खुशी होगी, कितनी आपको दुआएं देंगे। तो मंत्र क्या कह रहा है, ये जो मन प्रभु ने दिया है, पहला धन्यवाद तो उसको निकाल दीजिए, प्रभु तूने बड़ी कृपा कर दी, मुझे इतना शक्तिशाली मन दे दिया। ठीक है, एक कर्म फल व्यवस्था होती है, 50% मेरे ऐसे कर्म थे अच्छे, 50 ऐसे थे, तो मुझे मनुष्य का चोला बन गया। लेकिन अभी हम और आप यहाँ बैठे हुए हैं, हम लोग तो 50% से ऊपर वाले हैं। हम ना तो गरीब घर में पैदा हुए, समझना ध्यान से, और ना हम एकदम अनपढ़ पैदा हुए जैसे कि हम दिखते हैं, ऐसे नहीं दिखते। थोड़ा बहुत कुछ पूर्व जन्म का हमारे पास ज्ञान था, एक चिनगारी थी, उस चिनगारी को यहाँ आकर के हम बढ़ा रहे हैं, बस इस तरह से इसको ले सकते हैं। तो मैं जो बताना चाह रही हूँ कि जो मन है, परमेश्वर ने इतना शक्ति वाला हमको दिया है, तो ये मन दो कार्य करवाता है हमसे, कि या तो हमको भोगों में लगा देगा, अर्थात चकाचौंध में ले जाएगा, और या फिर हमको योग की ओर बढ़ा करके ले जाएगा, क्योंकि शक्तिशाली है ना, है तो जड़ ये, लेकिन शक्ति बहुत है। और जड़ में शक्ति कैसे, इसको कैसे पता लगाओगे, तो दीवाल से सिर मार के देखिए, पता लग जाएगा, दीवाल का सिर फूटेगा या हमारा सिर फूटेगा हमारा ही सिर फूट जाएगा। तो समझने योग्य बात यह है कि ये ने दम भूतम, जो हमारा मन है वो क्या करवाता है, हमें भूतकाल के दृश्य दिखा रहा होता है।
अब दो तरह के दृश्य दिखाता है, ये अच्छे भी दिखाता है, बुरे भी दिखाता है। तो जो अच्छे दृश्य हैं उसको तो आप मन में संचित करके रखिए, उनको डिलीट नहीं करना, उनको रिमूव नहीं करना। लेकिन जो बुरी बातें हैं, मैं 50 वर्ष पहले कहाँ गया था, क्या हुआ, किसने मुझे गाली दी, उसने मुझे ये कहा, उसने मुझसे ऐसे कह दिया, वैसे कह दिया। आदमी अच्छी चीजों को तो भूल जाता है ना, लेकिन मन में कौन सी चीजें स्टोर कर ली हैं, उस डलिया में, उस बॉक्स में क्या चीजें संजमा करके रख ली है? बुरी चीजें आज तक जिंदा हैं, आज तक जमा करके रखी हुई हैं। ये मानव का ऐसा स्वभाव हो गया है अविद्या के कारण। जब तक ये अविद्या नहीं हटेगी तब तक मैं अपने मन में शिव संकल्प भी नहीं उठा पाऊंगी। फिर क्या कहा, भूतकाल को तो जनाता ही है, लेकिन साथ साथ भुवनम, भू धातु से ये भुवन शब्द बनता है। इसका अर्थ क्या होता है? वर्तमान। अच्छा एक बात बताती हूँ मैं आपको, जो भूतकाल है वो चला गया, बीत गया, ठीक है, और जो वर्तमान है वो चल रहा है, और जो अभी आएगा वो भविष्य काल आएगा, ठीक है। तो हमें भूत से पता लग गया ना, जैसे अभी हम हो गए 70 वर्ष के या 60 वर्ष के या 50 वर्ष के, अपनी अपनी आकलन करिए अपनी अपनी उम्र का, जितने भी वर्ष के आप हो गए। अब आप देखिए कि मुझे ये जो मनुष्य का चोला मिला था, किस लिए मुझे मिला था, मैंने कितना कर्म अच्छा किया, कितना बुरा कर्म किया, कितने मैंने लोगों को दान किए, पुण्य किए, कितने मैंने अच्छे अच्छे कार्य करे, कितने मैंने स्कूल खुलवाए, कितने मैंने गुरुकुलों में दान दिया, कितने मैंने यज्ञ करवाए, अग्निष्टोम जैसे यज्ञ करवाए मैंने, कितने बड़े बड़े मैंने सोम याग करवाए, कितने कितने लोगों को मैंने प्रवचन दिए, या मेरे पास जो योग्यता थी, कितने लोगों को गरीबों में जाकर के मैंने उनके आंसू पहुंचे। सोचिए, आप अपने आप को पाओगे, मैं तो अपने आप को पाती हूँ, मैं बिल्कुल शून्य हूँ, जीरो हूँ धरातल पर। बहुत समझने की बात है, ये मंत्र कह रहा है तुम धरातल पे हो, अभी देखो अपने भूतकाल को, सीखो उससे, भूतकाल से। तुम्हारा अभी जितनी भी श्वास है तुम्हारे पास बची हुई है, अभी तुम्हारे पास जितना शेष जीवन बचा है, इसको स्वस्थ बनाइए। और बनाओगे कैसे? इसी मन के कारण। क्यों? क्योंकि ये जो मन है वो क्या करवा रहा है? ज्ञान कराने वाला है। व्यक्ति के पास जब सही ज्ञान होता है ना, तो उसी प्रकार का भोजन करेगा, उसी प्रकार के विचार उठाएगा, क्योंकि जैसा हम अन्न खाते हैं वैसा हमारा मन बनता है। मन अर्थात विचार बनते हैं, और जैसे विचार बनते हैं वैसे हम वाणी से बोलते हैं, और जैसा हम वाणी से बोलते हैं वैसा ही हमारा क्रिया व्यवहार में उतर जाता है, वैसा ही हमारा व्यवहार भी बन जाता है। तो क्या कहा गया इसमें? ये नेदम भूतम, वह भूतकाल को भी दिखाता है, साथ ही साथ वो वर्तमान में भी आपको जिलाता है। लेकिन अभी हम क्या करते हैं? वर्तमान को छोड़ देते हैं, जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन बीतने वाली चीज को पकड़ करके रख लेते हैं, चाहे वो अच्छी है, कुछ लोग अच्छी भी रखते हैं, बुरी भी, दोनों ही रखते हैं, स्टोर करके रख रखा है। अब बताइए, अब आप चाहते हो कि मैं ईश्वर के दर्शन करूं, आपकी डलिया पूरी भरी हुई है, स्लेट आपकी पूरी गंदी भरी पड़ी हुई है, आपको दिखेगा उसमें कुछ? कुछ भी लिखोगे आप नई चीज दिखने में आएगी? कब आएगी दिखने में? जब आप उसको रिमूव कर दोगे, डिलीट कर दोगे, साफ कर दोगे, तब उसमें चीज चमकेगी, तब आपका चेहरा भी दमकेगा, ठीक शीशे की तरह। क्योंकि मन जो हमारा है वो क्या है? वो हमारा दर्पण है, ये हमको दिखा रहा होता है। तो कहा भूतम भुवनम, इसलिए वर्तमान में जीना सीखिए। अच्छा, वर्तमान में जीना क्या है? वर्तमान में जीना ही पुरुषार्थ करना है। जब आपके भीतर एक आशा जगेगी कि मैं वर्तमान में हूं, और मैं आया इसलिए हूं, अब तक का मेरा जीवन ऐसा गया, मुझे अपना जीवन अच्छा बनाना है, और अच्छा जीवन बना करके ही मैं कोई अच्छे घर में मैं भी जन्म लूंगा, अच्छे घर में मैं जन्म लूंगा। मान लीजिए मैं विद्वान घर में, मेरे ऐसे अच्छे कर्म होंगे तो विद्वान घर में मैं चला जाऊंगा। विद्वान घर में जब मुझे ज्ञान होगा तो मैं अच्छे कर्म करूंगा, अच्छे कर्म करूंगा तो मुझे खूब नाम मिलेगा, मुझे खूब यश मिलेगा, खूब मेरी कीर्ति दिग दिगंत में होगी, और एक दिन मैं ईश्वर का आनंद पा करके उस अमृत सुख को प्राप्त कर जाऊंगा, उस आनंद को प्राप्त कर जाऊंगा। तो ये चीज जब हमें, अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? वर्तमान में जीना आना चाहिए, वर्तमान को पुरुषार्थ से सजाना है। किसी ने मुझे प्रश्न किया, भाग्य बड़ा या पुरुषार्थ? मैंने कहा पुरुषार्थ। बोले कैसे? मैंने कहा हाँ, जो हमारे चित्त के ऊपर संस्कार पड़े हुए हैं ना, उन संस्कारों को धो भी सकते हैं हम, और उस चित्त के भीतर नए संस्कार भी हम भर सकते हैं। कैसे? अपने पुरुषार्थ के द्वारा। आप ये देखिए ना, पंडित लेखराम का जीवन देखिए, मुंशी राम का जीवन देखिए, कैसे हुआ, परिवर्तित कैसे हुआ। और उनका जीवन देखिए आप, क्या नाम उनका, क्या बोलते हैं, ऋषि दयानंद ने उनका उद्धार किया ना, वो जो गीत लिखने लगे फिर। किसी को नाम याद आ रहा है तो जरा बोलिए, ये लिखिए उसमें। अमीचंद, अमीचंद, अमीचंद। हो तो तुम हीरे लेकिन कीचड़ में पड़े हुए हो।
तो वो क्या किया उन्होंने, इतनी सी बात से पुराने सब डिलीट कर दिए जो बुरे संस्कार थे और अच्छे संस्कार भरना प्रारंभ कर दिया। तो लेकिन कब किया, वर्तमान में किया। भुवनम, आप वर्तमान में पुरुषार्थ, इसीलिए मैंने उनको कहा था पुरुषार्थ बड़ा है। भाग्य को आप उतने को तो नहीं बदल सकते जो कि आप कर्म करके आए हो, वो तो तुमको मिल गया। सत्य मूले तद विपाको जाते आयु और भोगा, महर्षि पतंजलि ने योग दर्शन में बता दिया। जाति के रूप में मनुष्य की जाति मिल गई, आयु के रूप में ईश्वर ने फिक्स कर दिया, हमको इतना बता दिया कि तुम अच्छा खाओगे तो एवरेज 100 वर्ष की आयु होती है मनुष्य की, वो हमको दे दी। अच्छा खाओगे ज्यादा चला लोगे, इसको 100 से भी ऊपर कर लोगे, बुरा खाओगे जल्दी खत्म कर लोगे, या किसी दुर्घटना के शिकार होगे तो चले जाओगे। ये बात अलग है। अब मैं जो बताना चाह रही हूँ वो ये कि हमारा जो पुरुषार्थ है वही बड़ा है, क्योंकि पुरुषार्थ के पास शक्ति है किसको, भूतकाल को समाप्त करने की। उतना तो हमको मिल गया, लेकिन अभी जो बुरे संस्कार, पूर्व तुम्हारे संस्कार पड़े हुए हैं, उन बुरे संस्कारों को धोने का काम पुरुषार्थ के द्वारा होगा। और इस वर्तमान में क्या ताकत है, इस वर्तमान में ये भी ताकत है कि जो भविष्य में आने वाले दुख हैं उनसे भी ये वर्तमान आपको बचा सकता है। भविष्य में क्या दुख आने वाले हैं, भविष्य में कुछ भी हो सकता है, वस्तु छिन सकती है, व्यक्ति छिन सकता है, कुछ भी हो सकता है। मैं आज हूं कल रहूं या ना रहूं, ये भी हो सकता है। ये शाश्वत सत्य, डरिए मत इससे। मृत्यु को रोज देखिए, अपनी को सामने देखिए अपने आप में। ऐसा सत्य बता रही हूँ, वास्तव में किसी का जल का बुलबुला है, पानी का बुलबुला, ये आप और हम सब जानते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो वर्तमान है इसको जितना सुंदर जो व्यक्ति कर रहा है, मत सोचो मैं इतने वर्ष का हो गया क्या करूंगा। अरे वर्तमान तुम्हारे पास आई है, सुविधा मिली है और रोज वर्तमान है आपके लिए। आप जब कल, अभी कल बोल रहे हो, जब कल में आपका आज हो जाएगा तो वो वर्तमान तो आपका होगा। आप ये देखिए, ईश्वर की व्यवस्था देखिए, काल का, काल चक्र का विवरण देखिए, वितरण देखिए ईश्वर का, कि कैसे काल चक्र को वितरण किया उन्होंने। तो कहा कि वर्तमान है इसको सजाना आप प्रारंभ कर दो। इसमें जो तुम्हारे यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि जो 8 योग के अंग है, इनमें जीना प्रारंभ कर दो। तो मंत्र क्या कह रहा है, मंत्र यही हमको कह रहा है कि भूतकाल, भविष्य काल और वर्तमान काल, ये ने दम, जिस मन के द्वारा यह सब कुछ भूतकाल का, भविष्य काल का, वर्तमान काल का सामने आ जाता है, अर्थात इतना सब कुछ परिगृहितम, इसको इस तरह ग्रहण कर लेता है, सबको जान लेता है, ऐसा वो शक्तिशाली मन मेरे पास है। जब सब कुछ वो जान लेता है, इतना सब कुछ जान लेता है, तो फिर तो ईश्वर तक भी पहुंचा देगा। जब इतना शक्तिशाली है तो, है ना, पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। क्योंकि वास्तव में ये जो मन है ना, वही बंधन और मोक्ष का कारण है। मन एक मनुष्याणाम कारणम बंधन मोक्षयो। तो हमारा दर्शनकार, हमारे सूत्रकार सभी हमको यही चीज बता रहे हैं। मंत्रकार, ऋषि की दृष्टा जो है वे भी हमको यही बात बता रहे हैं। ये जो तुम्हारे पास शक्तिशाली चीज मिली है ये बुरा नहीं है, इसको मत कहना आगे से चंचल है। ये माना कि कृष्ण भगवान ने इसको चंचल कहा, लेकिन वो दूसरी बात है वजह से कहा, क्योंकि क्षण में ये योग के संस्कार ले आता है, क्षण में ये भोगों में चलना शुरू कर दिया है, क्षण में तो अभी हवन कर रहा है, थोड़ी देर के बाद पिक्चर की टिकट आ गई तो पिक्चर मॉल में चला जाता है, पिक्चर हॉल में चला जाता है, थोड़ी देर के बाद फिर सत्संग आ गया, सत्संग में भी चल देता है, और एक ही सेकंड के भीतर अभी कहीं और चल रहा है, फिर दूसरी जगह ये दौड़ जाता है। हो रहा है कि नहीं हो रहा। क्षणिक होने से कृष्ण भगवान ने उस जगह पर चंचल शब्द का प्रयोग किया है। लेकिन इस मन की एक ताकत ये भी है कि एक बार में एक वस्तु को पकड़ता है, या तो भोग मार्ग को पकड़ेगा या योग मार्ग को पकड़ेगा। तुम्हारी जहां गति होगी, जिस कार्य को तुम ज्यादा करोगे, जैसे अभी आपकी क्या गति हो रही है, प्रवचनों को सुनने की, प्रवचनों को बोलने की। किसी के पास कलम की तरह से, राजश्री बहन अभी क्या कर रही थी, कलम की बात कर रही थी। जिसके पास जो जिस जिस कार्य को कर रहा है उसी में उसकी रुचि बढ़ रही है, उसी में उससे प्रेम बढ़ रहा है। तो क्या ये मन के द्वारा हम भगवान में रुचि नहीं कर सकते, क्या इस मन के द्वारा भगवान से प्रीति नहीं बढ़ा सकते, क्या हम उन साधनों को सामने नहीं ला सकते जिनके द्वारा हमें ईश्वर मिलेंगे, जिस ईश्वर के द्वारा ये सृष्टि हमारे भोग की सामग्री के लिए भी रची और हमारे अपवर्ग के लिए, मोक्ष के लिए भी रची। क्या इस मन के द्वारा उस प्रभु तक नहीं पहुंच सकते हैं, क्या उसके आनंद को प्राप्त बिल्कुल कर सकते हैं। बस क्या होना चाहिए, संकल्प। क्या होना चाहिए हमारे पास, संकल्प। ओम बोलो मेरे साथ, ओम व्रतपते व्रतम चरिष्यामि तत्सकेयम राध्यता इदम अहम अन्विता सत्यम उपेमी।
हे व्रतपते, हे व्रतों के स्वामी, हे व्रतों के पालक, व्रतों की रक्षा करने वाले परमपिता परमेश्वर, आज मैं व्रत लेता हूं। आप तो व्रत लेते ही हो, आप तो, आपके तो सारे काम व्रत लिए हुए ही हैं, सब सत्य ही सत्य कर रहे हो, लेकिन मैं भी ऐसा कार्य करूं जो इस तरह से मैं आपकी एक आहुति में, एक छोटी आहुति, एक अल्प आहुति ऐसी बन जाऊं कि जितनी मेरी शक्ति है, क्योंकि मनुष्य तो सीमित है, परमेश्वर तो असीमित है, तो जो जितनी मेरी शक्ति है वो सीमा, वो मैं तेरी असीम सीमा में मिला दूं, बस इतना सा मुझे आहुति का, यज्ञ का अधिकार दे दिए। अब आगे के शब्दों पर चलिए, कितने सुंदर शब्द हैं। ये न जिसके द्वारा, किसके द्वारा, तो मन के द्वारा। ये शब्द का 2 बार प्रयोग हुआ। पहले तो ये जिसके द्वारा, मन के द्वारा क्या क्या हो रहा था, भूत भविष्य का ज्ञान किया जा रहा था, सारी वस्तुओं का ज्ञान किया जा रहा था, ईश्वर जी प्रकृति का ज्ञान किया था, लेकिन अब जिस मन के द्वारा, यज्ञस्तायते, अब यहां कर्म की भी बात कह दी। जिसके द्वारा त्रिकालज्ञ हो योगी यज्ञ बढ़ाते हैं, योगी यज्ञ बढ़ाते हैं, उसके द्वारा मिले प्रभु से, उसमें ही सुख पाते हैं, उसमें ही सुख पाते हैं। जिसमें ज्ञान योग रहता है, आहा, जिसमें ज्ञान योग रहता है, तीव्र विशुद्ध चाल वाला, तीव्र विशुद्ध चाल वाला, संकल्पों से भरा रहे मन, कभी न हो पाए काला, कभी न हो पाए काला। ये मेरी ईश्वर कृपा से अपनी लिखी हुई रचना है, इसलिए मैंने बीच में बोल दिया आपको। परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि परमेश्वर हमें वो शक्ति दे। क्या शक्ति दे? यज्ञस्तायते, यज्ञ को विस्तृत करने की शक्ति दे। अब यज्ञ किसको कहते हैं, इसको समझना पड़ेगा। परमेश्वर कौन सा यज्ञ कर रहा है? पूरे ब्रह्मांड में यज्ञ कर रहा है। मनुष्य किस, कहां पर यज्ञ करेगा? अपने पिंड में यज्ञ करेगा, है ना, या फिर घर में यज्ञ करेगा, या मंदिर में करेगा, या पार्क में करेगा। एक द्रव्य यज्ञ होगा, एक आत्म यज्ञ होगा। जब आत्म यज्ञ करेगा, लेकिन यहाँ बात कौन सी चल रही है, क्योंकि मन की बात है, तो यहाँ मन कहाँ जुड़ रहा है? आत्मा मन से जुड़ रहा है, मन इंद्रियों से जुड़ रहा है। अब उस यज्ञ को करने के लिए क्या चाहिए? कोई ऋत्विक तो चाहिए ना, कोई होता अध्वर्यु उद्गाता तो चाहिए ना। 4 प्रकार के विद्वान होते हैं यज्ञ करने के लिए। कौन कौन से? तो कहा एक होता है ऋत्विक, एक होता है होता, और एक होता है उद्गाता। होता मतलब जो यजुर्वेद के मंत्रों को पढ़ता है वो होता बोलते हैं उसको। और होता के और भी अर्थ हैं। सृष्टि बनाने में जो सृष्टि को जब परमेश्वर बनाता है, तो सृष्टि को जब खोल रहा होता है तब भी वो सारा सामान देता है, और जब सृष्टि को बंद करता है तो सारा सामान ले लेता है ना। तो होता के दूसरा अर्थ भी होता है, तो मैं इसलिए बीच में बता दिया आपको। तो कहा कि और होता उद्गाता, जो सामवेद के मंत्रों को पढ़ रहा होता है, अर्थात मंत्र उच्चारण कर रहा है, बस इतना समझ लें। और एक और अध्वर्यु, जो के देख रहा होता है कहीं हिंसा तो नहीं हो रही है, यज्ञ में कोई घुनी लकड़ी तो नहीं किसी ने डाल दी, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि घुनी लकड़ियां से भी यज्ञ कर रहे होते हैं। इसलिए मैं सबसे निवेदन यहाँ पर कह करके जाऊंगी, कुछ काम तुम अच्छा करो या मत करो, जब भी यज्ञ करने बैठो उसकी सामग्री को सबसे पहला काम है शुद्ध लाओ। घी को शुद्ध करो तपा करके, सामग्री को शुद्ध करो, सामग्री को रिच बनाओ। दूसरी बात, सामग्री को रिच बनाओ, उसमें पौष्टिक तत्व मिलाओ, उसमें सुगंधित तत्व मिलाओ। बाहर की आ रही है, चाहे तुम 200 रुपए किलो वाली भी ले लेना, फिर भी उसमें कुछ कमी सामान की रह जाएगी, वो अपने घर से लगाओ। मेवे भी डालो उसमें, औषधियां भी डालो उसमें, जैसे गुग्गल आदि लोग मिला रहे हैं, अब आजकल खूब मिला रहे हैं, पौष्टिक तत्व भी उसमें मिला रहे हैं। तो इस प्रकार से हम अपने वाइब्रेशन को, अपने पूरे वातावरण को अच्छा बना सकते हैं, सॉलिड। और उसमें ली हुई जो फेफड़ों में हमारे में गई हुई जो श्वास है, वो हमारे शरीर को स्वस्थ बनाएगी। मंत्रों के जो उच्चारण हुए हैं वे हमारे क्या करेंगे? मन को मजबूत बनाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? मन के द्वारा यज्ञस्तायते, जिस मन के द्वारा, ये ना, तो कहा यज्ञस्तायते, यज्ञ विस्तृत होता है, लेकिन वो कब होता है? जब तुम सप्त होता। अब सप्त होता की बात क्या है? तो महर्षि दयानंद क्या लिखते हैं, महर्षि दयानंद की बात सुनाती हूँ आपको, फिर मैं दूसरे शास्त्रों की बात कहूंगी। उन्होंने लिखा है 7 मनुष्य होता, 5 प्राण, छठा जीवात्मा, और अव्यक्त 7वां अर्थात प्रकृति। उन्होंने प्रकृति को लिया है, आत्मा को लिया है, और 5 प्राणों को लिया है। 5 प्राण में मतलब प्राण, अपान, व्यान, उदान और समान, जो हमारे पूरे शरीर में वितरण करके रह रहे होते हैं। तो ये आगे खोल देंगे कभी इस विषय को, अभी आगे चलते हैं। तो और मैं एक जगह पर और शास्त्र में सत्यव्रत सिद्धांत अलंकार की पुस्तक में पढ़ा, वहां पर उन्होंने सप्त होता का जिक्र किया है। वो सप्त होता क्या है? उन्होंने कहा आत्मा,
5 ज्ञान की इंद्रियां और बुद्धि, ये हमारे साथ होता है। कैसे ये कैसे यज्ञ कर रहे हैं, आत्मयज्ञ, अंदर की भीतर की ओर यज्ञ कैसे कर रहे हैं? तो 5 ज्ञान के द्वारा हम ज्ञान लेते हैं ना, और बुद्धि के द्वारा निर्णय करते हैं हम, है ना, और आत्मा हम स्वयं है ही। तो हम सात होता हो गए कि नहीं हो गए? तो हम ये सात होता मिलकर के इस आत्म यज्ञ को विस्तृत कर सकते हैं। और एक बार अगर आत्म यज्ञ विस्तृत हो गया तो जो हम द्रव्य यज्ञ करेंगे वो हमारा चारों ओर सुगंध फैलाने वाला होगा, हमारे कर्मों से सुवास महकेगी। तो आगे क्या कहा? तन में, समय बहुत हो रहा है इसलिए मैं जल्दी समेट रही हूं इसको। तन में मनः शिव संकल्प मस्तु, हे परम पिता, तत् में मनः, तत् वह कौन? परम पिता परमेश्वर, में मेरा, मनः मन को क्या कर दो? शिव संकल्पम अस्तु, शिव संकल्प वाला, कल्याणकारी वचनों वाला, कल्याणकारी सोच वाला, कल्याणकारी संकल्प उठाने वाला मेरे मन को परमेश्वर आप कर दीजिए, आप कर दीजिए। आइए कुछ पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मैंने जल्दी समेटा भी, इसकी व्याख्या भी आधा घंटा और चल सकती है एक ही शब्द पर। अमृतेन, मैंने शब्द छोड़ा है यहाँ पर, अमृतेन, उसकी लंबी व्याख्या है, चलो शॉर्ट में वो भी कह देती हूँ आपको। अमृत, ये जो मेरा मन है ना वो अमृत है। अमृत का मतलब क्या होता है? अमर। अब आप कहोगे कि जब मोक्ष हो जाता है तब तो जाता नहीं, हाँ, लेकिन कब से चल रहा है ये? जब से हम इस, अभी हम मोक्ष में नहीं है कोई भी, अभी हम कहाँ है? बंधन में। तो बंधन तो हमारा बहुत पहले से चल रहा है ना, जाने कितनी माताओं के आंचल पिया है हम तो, जाने कितनी चोले धारण कर लिए हमने, तो अभी हमारा कोई मोक्ष होने वाला थोड़ी है, होगा लेकिन। और एक बार ध्यान देना, हम सभी मोक्ष से आई हुई आत्मा भी हैं। कब आए, कैसे आए, ये हम नहीं जानते, है ना। शास्त्र के हिसाब से अलग बात है, हमारे हम सोचने, हम तो सोच भी नहीं पा रहे हैं जिसको ऋषि मुनियों ने हमारे सामने प्रेजेंट कर दिया। तो कहा कि ये जो मन है कब तक अमृत रहता है, इसको अविनाशी कहा है, ये मरता नहीं है। कब तक? जब तक हमारा मोक्ष नहीं हो जाए तब तक मरता नहीं है ये हमारा। तो कहा, हे परम पिता परमेश्वर, आपने बड़ी कृपा कर दी, प्रेयर उठाइए, आपने बड़ी कृपा कर दी, मुझे ऐसा सुंदर पिंड दे दिया, इस पिंड में मुझे सब तो होता भी बना दिया, अर्थात मुझे यज्ञ करता भी बना दिया। और इस मन के द्वारा फिर मैं क्या कर रही हूँ ये देख लिया मैंने, यज्ञ करना बहुत अच्छी चीज है। मैंने इस बुद्धि से निर्णय कर लिया, निर्णय करके अब मैं भूतकाल में जो अच्छी बातें थी उनको तो स्टोर करूंगी, जो बुरी बातें उनको छोड़ दूंगी, और जो मेरा वर्तमान है उसको पुरुषार्थ से सजाऊंगी, धर्म से, अर्थ से, कामना, शुभ कामना उठाऊंगी, और फिर आपकी ओर मोक्ष के आनंद को प्राप्त करूंगी। धर्म युक्त अर्थ कमाऊंगी, अर्थात धर्म युक्त ही मेरा लक्ष्य होगा, जिसमें धर्म होगा। धर्म क्या होगा? मेरा धर्म है तुझे प्राप्त करना, बस यही एक संकल्प के साथ मैं आगे बढ़ूंगी। परमेश्वर, मेरे इस यज्ञ में आप, मैं तो चाहती हूँ, मैं तो होता बन गई, मैं अपना कल्याण नहीं कर पाई, लेकिन आप होता मेरे बन जाइए। ईश्वर तो है हमारा होता, लेकिन मेरे अनुभव में आप आ जाइए। अग्न आया है बीते, मैं आपको आह्वान कर रहा हूं, आप आइए। आपने इतनी सुंदर बड़ी शक्तिशाली मुझे मन की शक्ति दे दी, है तो वो जड़, मैं आत्मा चेतन, लेकिन उस शक्ति के द्वारा मैं आप तक पहुंच सकता हूँ। ऐसी कोई सीढ़ी संसार में नहीं है, लेकिन मन ऐसी सीढ़ी है जिसके द्वारा मैं तुझ तक पहुंच सकता हूँ। माना कि मन मेरा साथ में नहीं रहेगा, जब तेरे पास पहुंचूंगी, पहुंचने के बाद मन चला जाएगा, लेकिन हे परमपिता परमेश्वर, तब तक की यही यात्रा कराएगा, यात्रा में मेरा साथी बन करके रहेगा, मेरा सहयोगी बन करके रहेगा। तूने ये मन मुझे दे दिया, शक्तिशाली मन दे दिया, इसलिए प्रभु तुझे मैं बारंबार नमन करती हूँ, बारंबार नमन करती हूँ। ऐसी प्रार्थना के साथ हे प्रभु मेरे मन को आप शिव। अब आप सोचो, रात को जब मैं धन्यवाद करके इस तरह से प्रभु को सो जाऊंगी, तो प्रभु बताइए मेरी रक्षा कैसे करेंगे? सुखी से करेंगे। जब मैं सुबह उठ, आ हा, आज तो मैं बड़े आनंद से सोई। हम प्रार्थना उठा ही नहीं पाते, दिन भर का भूतकाल का रोना पड़ा रहता है हमारे सामने, चिंताएं पड़ी रहती हैं, इसलिए टैबलेट खा के सोनी पड़ती है, वो नशा कर देती है, नशा से हम सो जाते हैं, फिर भी हम आनंद से नहीं उठ पाते। लेकिन जब इस प्रकार से हम मंत्र को पाठ करते हुए और सुबह उठेंगे तो फिर हम चेतना से भर जाएंगे, उस ऊर्जा से भर जाएंगे, और उस ऊर्जा से सिर्फ मेरा फायदा नहीं होगा, उस ऊर्जा को चारों ओर वितरण करने वाले हम बन जाएंगे। प्रभु मेरे ऐसे मन को ऐसा बना दीजिए। आइए पंक्तियां बोलती हूँ। ऐसी हमको कर लगन प्रभु, पाए तेरा प्यार है, ऐसी हमको कर लगन प्रभु, पाए तेरा प्यार है।
तू ही बंधो मीत सबका, तू ही जग परिवार है अनूप अरूप सुंदर, सब जगत छाया तना। कौन सी वो डाल है जिस पर न पंछी स्वर घना, सिल रहा खिल रहा हर पुष्प में तू, बन के खुशबूदार है। ऐसी हमको कर लगन प्रभु, पाए तेरा प्यार है। भूत वर्त भविष्य में तू, स्थान सेरी ते नहीं। क्षण प्रहर दिन रात सब में, काल से बीते नहीं। सैषः पूर्वेषामपि गुरु कालेन नवच्छेदात्। तो काल से भी नहीं बीता जाता प्रभु। हम तो आज दिख रहे हैं, कल नहीं रहेगा ये शरीर। हम तो रहेंगे, तू तो जन्म जन्मांतर का साथी है, लेकिन इस रूप में नहीं रहेंगे जिस रूप में हम आज हैं। ज्योतिरम सब झिल मिलाए, ज्योति रवि सम झिल मिलाए, चांद शीत उदार है। तू ही बंधो मीत सबका, तू ही जग परिवार है। कहाँ कहाँ नहीं है तू, जान में भी जान में हर, मान में सम्मान में, प्रेम में हर त्याग में, करुणा दया और दान में। प्रेम में हर त्याग में, करुणा दया और दान में। रिश्ते नाते सब तुझी से, गजब रिश्तेदार। वाह रे वाह, तू रिश्तेदार भी है हमारा। तुम ही न पिता वसो, तुम मात्रा शतक्रतो बहुत, अधाते सुमनमी मई। शक्ति भक्ति विशाल हो बुद्धि से निर्णय ठीक हो, इंद्रियां तव कर्म में हो, देखें पूर्ण ज्ञान सटीक हो। इंद्रियां तव कर्म में हो, पूर्ण ज्ञान सटीक हो। तू ही विमल मन शीशा बनाओ, देखें तब दीदार है। विमल मन शीशा बनाओ, देखें तब दीदार है। तू ही बंधो मीत, गाइए सब। तू ही बंधो मीत सबका, तू ही जग परिवार है। ऐसी हमको कर लगन प्रभु, पाए तेरा प्यार है। पाए तेरा प्यार है, पाए तेरा प्यार है। सभी के उत्तम स्वास्थ्य दीर्घायु की प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर सभी को अपना परमानंद से प्रदान करें। और बिंदु माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ अपने मंच का सौभाग्य प्रदान करने के लिए। धन्यवाद, नमस्ते।